ये क्वेश्चन नंबर 36 आपके यूनिवर्सल फिज़िक्स का प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन ये है एक्चुअल में कि जो मून है, मून से अर्थ की डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअल में हम करते क्या हैं, मून पर हम लोग एक मिरर रख देते हैं। इसको हम लोग एक्चुअल में कॉर्नर मिरर रखते हैं। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जब हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं मून पर, तो वहाँ पे ये कॉर्नर मिरर इस तरह का होता है, ऐसे, है ना। तो इस तरह के कॉर्नर मिरर वहाँ रख दिए जाते हैं और अब वो इस तरह से इसलिए रखते हैं ताकि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आती है, उसमें परेशान ना हो। अब और यहाँ पे एक मिरर रख दिया गया है, या सपोज या मान लो यहाँ से लेज़र लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, सपोज करो, ठीक है। तो जब इस तरह से करते हैं तो उसके बाद लाइट होता क्या है कि लाइट यहाँ से लेज़र लाइट इंसिडेंट होती है, फिर इस कॉर्नर मिरर से टकरा करके फिर वापस आती है। जब वो वापस आती है तो जब यहाँ पहुँचती है तो हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर जब मैंने लेज़र लाइट इमिट की थी और कितनी टाइम बाद वापस लेज़र लाइट आकर के जो है कितने टाइम बाद वापस लेज़र लाइट आकर के यहाँ पे टकरा रही है, तो वो टाइम मेज़र कर लेते हैं। सपोज़ करो कि वो टाइम हमें कैपिटल T मिलता है, तो अगर हमें टाइम मिल जाएगा और क्योंकि टाइम पता चल गया और हमें पता है कि लेज़र लाइट 3 इंटू लाइट की स्पीड से चलती है, तो डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम लगा दोगे। बट ये जो टाइम है वो जाने का भी है और आने का भी है, तो 2 बार होगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर दोगे और इस तरह से हमें ये डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं। बट ये डिस्टेंस मेज़र करने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये मान तो लेते हैं कि लाइट की स्पीड हर जगह इतनी है, बट आपको ये भी यहाँ सोचना होगा कि जो अर्थ के हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर है, जब लाइट इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती होगी तो पक्का है कि उसकी जो है स्पीड कम हो जाती होगी, बिकॉज वैक्यूम में उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो घटती होगी। और स्पीड घटने की वजह से हम लोग कुछ टाइम में एक्चुअल में जो हमने मेज़र किया है और जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें डिफरेंसेस आते होंगे। तो वो डिफरेंसेस को हम लोग को देखना है कि आगे कितना परसेंटेज करेक्शन हम करते हैं या कितना परसेंटेज करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको दिया क्या क्या है डेटा, ये पहले देख लें। हमको एटमॉस्फेयर का मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव मतलब बाहर ये जो यहाँ कुछ नहीं है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो Nv है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 × 10⁸ इंटू 3.84 × 10⁸ मीटर है। इसको कैपिटल D से दिखाए हैं। और जो इस एटमॉस्फेयर की विड्थ, एक्चुअल में डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती, बट ऑन एन एवरेज हमने क्या कहा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है विड्थ की, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है जो हमको दे रखा है 1.000293, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये हम जानते हैं। और अब हम मान लो कि जब लाइट इस मीडियम में इंटर कर रही है, जब लाइट इसमें इंटर कर रही है तो इफ़ रेज पासेस फ्रॉम वैक्यूम टू एयर, जब इंटर करेगी तो हम जानते हैं जहाँ इंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट C क्या है, वैक्यूम में वेलोसिटी, V क्या है, वेलोसिटी जो है वो एयर में, किसकी, लाइट की। तो यहाँ पे NV तो 1 हो जाएगा, तो Na यहाँ से C/V आ जाएगा, तो ये इक्वेशन ये डाल दो। अब जरा सोचो कि इतनी विड्थ में, ये विड्थ में जो टाइम लग रहा है इसको, वो कितना लग रहा है, T1 टाइम मिनट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लेज़र लाइट को, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में लेज़र लाइट को कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो टाइम हम क्या कहेंगे, इसकी विड्थ अपॉन उसकी वेलोसिटी, कहाँ पर, एयर में, ठीक है। तो वो D/V है ना, टाइम इज इक्वल टू। अच्छा, यही टाइम सोचो जरा, अगर मान लो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तब इतनी विड्थ में कितना टाइम लगता, तब तो D/C लगता, क्योंकि तब तो वैक्यूम वाली वेलोसिटी हो जाती। तो ये जो टाइम डिफरेंस आएगा, यही करेक्शन करना चाहिए हम लोगों को। तो यही करेक्शन कितना हो गया, T1 - T2 D/V - D/C। तो अब क्योंकि देखो जितना जाने में भी वही गलती हुई और आने में भी वही गलती हुई, हमने 2 बार गलतियाँ की ना, आप समझो, एक बार गलती यहाँ से यहाँ तक जाने में और एक बार गलती यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × D/V - D/C। अब V की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं V = C/Na,
है ना। तो इस सी बाई एन ए को जब यहाँ रखोगे वी की जगह तो सी बाई एन ए ऊपर चला आएगा, तो डी एन ए बाई सी माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगता? टोटल टाइम अगर मान लें कैपिटल टी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल, एक बार गया डी और एक बार आया डी, तो टोटल कितना हुआ 2D। एक बार गया डी और एक बार आया डी, तो टोटल कितना हुआ 2D। तो यहाँ पे हो जाएगा 2D अपॉन सी, 2D अपॉन सी, क्योंकि हम वैक्यूम में मान के चल रहे हैं तो सी। तो ये हम टाइम मेज़र कर रहे हैं। अब ये जो टाइम आया और ये जो गलती हुई, ये यही तो गलती हो रही है, ये गलती हुई, तो यही निकालना था परसेंटेज करेक्शन। परसेंटेज करेक्शन कैसे निकालते हैं? ली गई गलती अपॉन टोटल टाइम इंटू 100। तो ली गई गलती अपॉन टोटल टाइम इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो डी एन ए माइनस 1 डी कैपिटल डी इंटू 100 आ जाएगा। अब हमें नहीं बताने की ज़रूरत है कि स्मॉल डी क्या है। स्मॉल डी यहाँ पे हमको कितना दिया है 30 किलोमीटर, याद रखना किलोमीटर में है, और कैपिटल डी 3.84 इंटू 10 की पावर कितना 8 मीटर में है, तो किलोमीटर में बदल लो चाहो तो 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। एन ए कितना रख दोगे? एन ए रख दोगे 1.000293। ये तीन वैल्यू उसमें पुट करो, आंसर नहीं करो, और आंसर जो आ जाए आंसर वो हमको आप करके दिखाओ। ठीक है, क्लियर है तो बोलना, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताना। आई होप सो ये क्लियर होगा।